हेलो गाइस, चलिए हम लोग आज बिहार बोर्ड के क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट का वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो कुछ भी वीआई क्वेश्चन जो हमसे किए हैं वही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे और देखते रहिएगा। जितना भी क्वेश्चन होगा A to Z वीआई, और ये क्वेश्चन लगभग आपका पार्ट्स 20 तक बनेगा और 20 पार्ट्स में जितने भी क्वेश्चन होगा अगर आपको याद होता है बिहार बोर्ड में एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। आप लोग ऐसे तैयारी करते रहिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लगातार कई बार पूछा गया है, जैसे 4-5 बार पूछा गया और 5 बार क्वेश्चन में दिया है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियमों को लिखो और उसका किरण आरेख खींचो। क्या आप लोग समझ जाएगा? यस सर। याद है आप लोग को? यस सर। आइए तो थोड़ा बोलिए प्रकाश के परिवर्तन। जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला आपतित किरण परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया रंग तिरवे की तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर। बहुत बढ़िया, ताली मारिए इसके नाम पर। इन्होंने प्रकाश के परिवर्तन के नियम को याद किया और इनके दोनों नियम को ही क्या कर दिया, बोल दिया। अच्छा भी है, आइए हम आपको समझा देते हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखो, तो प्रकाश का परिवर्तन होता है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकराता है और टकरा के वापस लौट जाता है किसी भी दिशा में, उसी को प्रकाश के क्या कहते हैं? अब प्रकाश के परिवर्तन का नियम कितना होता है? एक होता है आपतित किरण, कौन किरण? आपतित किरण और परावर्तित किरण। आपतित किरण, प्रतित किरण और आपतन है, इसको कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, इसको कहते हैं अभिलंब। देखिए यही नियमों बनाता है। ये होता है आपतन कोण, कौन कौन? आपतन कोण। आपतन कोण, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। याद किए हो, ऐसे ही याद करते रहिए। देखिए ये दर्पण है, तो नियम क्या था कि प्रकाश के परिवर्तन, तो जब प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकराता है और टकरा करके लौट जाता है, लौटने की घटना को प्रकाश के परिवर्तन कहते हैं। अब जब प्रकाश के परिवर्तन के नियम 23 का नियम कब हो गया? 2। 1 नंबर नियम ध्यान से देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होता है। दूसरा का आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। बन जाएगा? यस सर। ये इसका किरण आ रहे थे, खींच लीजिएगा। यस सर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन कितना पहुंचे हैं? 2। और 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत इजी भी है और देखा जाए तो बहुत भारी भी लगता है, बट जब याद नहीं होता तो सभी बच्चों के लिए कोई भी क्वेश्चन भारी हो जाता है। ये परंपरा की देन है, किसी को जब याद नहीं होता तो भारी हो जाता है, जब याद हो जाता है, जब समझ में आ जाता है तो एकदम इजी हो जाता है। देखिए प्रकाश पुंज क्या है, यह कितना प्रकार का होता है? बन जाएगा? यस सर। कौन बनाएगा? आइए आप आइए। किरणों के पढ़िए इसको। किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, समानांतर, अभिसारी और अपसारी। बहुत बढ़िया, ताली मारिए इसके नाम पर। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया कि इन्होंने पहले लिख दिया, लिख करके बोला, और ये आया था तो लिखा ही नहीं, बट बोला और अच्छा लगा बोलने पर। बोले ये कि किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। आपको पता है कि जब प्रकाश चलता है उसका संग संग कौन चलती है? किरण। माने प्रकाश आगे आगे जाता है, पीछे पीछे कौन जाती है? किरण। तो वो समूह को क्या कहता है? प्रकाश पुंज। तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज प्रकार का होता है? 3। याद हो जाएगा? यस सर। चलिए देखिए एक क्वेश्चन आया है 3 नंबर, ये भी कई बार पूछा गया है, जैसे 23 में 22 में भी पूछा था क्वेश्चन, 23 में भी पूछा था। देखिए ऊपर देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, उदाहरण सहित दीजिए। मतलब इसमें उदाहरण भी क्या करना है? देना है। हो जाएगा क्वेश्चन? यस सर। आप समझ जाएगा? यस सर। आइए बनाइए तो लिखिए
संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? आपको याद है? यस सर। बोल लीजिए। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकार तथा उत्पाद के विभिन्न तत्वों की परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या दोनों बराबर हो तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे में इसका एग्जांपल लिखिएगा। इसको संतुलित कीजिए। बहुत बढ़िया। देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया किया कि ये इसका डिफिनेशन भी बोल दिया है और एग्जांपल भी लिख दिया। इसके नाम पर भी एक ताली बना दीजिए। देखिए इन्हें बोला है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक और उत्पाद की दोनों परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आपस में क्या होते हैं? उसी को कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जांपल में इन्होंने लिखा है कि H2 प्लस O2 और H2O लिख दिया तो मैंने बोला संतुलित के। देखिए संतुलित क्या है? दो दूनी 4 हाइड्रोजन का है 4 और दो को क्या है? ऑक्सीजन का है दो दुगो। इधर भी देखिए दो दूनी 4 हाइड्रोजन का हो गया 4 गो। ऑक्सीजन का है दुगो। तो देखिए इसको कहते हैं कैसी? अभिकारक। क्या कहते हैं? अभिकारक। है उत्पाद। तो अभिकारक और उत्पाद के परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या आपस में बराबर है कि नहीं है? Yes। इसी को क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? 4 नंबर क्वेश्चन है। ध्यान से देखिएगा। कई बार पूछा है, 13 में भी पूछा है, 17 में भी पूछा है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है क्योंकि ये लड़का इस धुआं फुआं वाला लड़का को नहीं आता है। अब खास करके यही क्वेश्चन दे देता है। तो देखिए जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर, माने जिंक को क्या करते हैं? आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या होता है? बनेगा? यस सर। आपसे बनेगा? Yes, sir। आइएगा इधर। बोलिए जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? जिंक और आयरन सल्फेट के विलयन पे जिंक सल्फाइड का निर्माण होता है और आयरन को विस्थापित कर देता है। जैसे कि लिखिएगा। जैसे यहाँ पे जिंक है और ये आयरन है, इन दोनों को आपस में डालने पर जिंक सल्फाइड का निर्माण होता है और आयरन को विस्थापित कर देता है। बहुत बढ़िया, ताली मारिए किसके नाम पर। चलिए देखिए इन्होंने बहुत अच्छा किया कि एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया। ये लड़का में कुछ दम है। देखिए इधर जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर, तो देखो जिंक है हाई आयरन सल्फेट, हाई क्या है? आयरन सल्फेट। हाई क्या है? जिंक। तो जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो जिंक सल्फाइड बना लेता है और किसको विस्थापित कर देता आयरन को। यही बोलना था। हो जाएगा? यस सर। चलिए देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन है देखिए कई बार पूछा गया है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? आप लोगों से बनेगा? यस सर। आपसे बनेगा? आइएगा लिख दीजिए नहीं तो बोल दीजिए। बहुत बढ़िया। इन्होंने देखिए इनको क्वेश्चन याद था, आइए लिखे भी है। देखिए क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री सबसे पहले क्या होता है? पर्णहरित। जब हम पर्णहरित कहाँ से प्राप्त करता है? पत्तों के हरित लवक से और CO2 कहाँ से लेता है? वायुमंडल से और जल कहाँ से लेता है? मिट्टी से ये 3 माध्यम है वो जो पौधा अपना प्राप्त करता है। चलो देखिए आज का ये पहला वीडियो है साइंस का। ऐसे लगातार आपको 20 वीडियो हम देंगे और एक बार सिर्फ ये वीडियो लगातार आप जितना पार्ट्स बनाएंगे देख लीजिए। याद करने की भी जरूरत नहीं है। प्लस पॉइंट ये है कि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जब आपके क्वेश्चन पेपर में छपे रहेंगे तब आपको अनुभव होगा शायद ये चैनल बहुत अच्छा था। इसलिए हम इसमें वीडियो आप लोग के लिए खूब बना रहे हैं। आप लोग एक बार देखते रहिएगा और आपको अगर अच्छा लगेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।